अगर आप अभी कॉलेज में हैं और मे बी शायद आप एक जॉब हंट कर रहे हो, मे बी एज अ फ्रीलांसर आपको क्लाइंट्स चाहिए हैं, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपके लिए है राइट नाउ इज लिंक्डइन। क्योंकि उधर पे आपके कलीग्स मिलेंगे, आपके सीनियर्स से आपको इंटरेक्ट करने मिलेगा, जूनियर से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा एंड यू विल गेट योर टारगेट क्लाइंट्स एंड टारगेट ऑडियंस जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। ये एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन कनेक्ट टू फाउंडर्स, यू कैन कनेक्ट टू CEOs, यू कैन कनेक्ट टू योर ड्रीम क्रिएटर्स एंड सो मच मोर। तो अगर आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ऑप्टिमाइज माई प्रोफाइल, हाउ टू क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, अगर मुझे अपना करियर लिंक्डइन पे बनाना है, अगर मुझे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, मुझे बैनर सेलेक्ट करना है, या मुझे अपना फीचर सेक्शन ऑप्टिमाइज करना है, स्किल सेक्शन ऑप्टिमाइज करना है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने 4 एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया है जो शेयर करने वाले हैं कि आखिर उन्होंने अपनी लिंक्डइन की जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, कैसे आपको स्टार्ट करनी और कैसे आपको एक बेसिक से लेके एडवांस तक आगे बढ़ना है लिंक्डइन के ऊपर। हमने इसमें छोटे से छोटे टॉपिक्स को कवर किया है कि व्हाई एक्चुअली यू नीड टू क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, कैसे आपको अपने टारगेट ऑडियंस, टारगेट क्लाइंट्स को फाइंड करना है एंड क्या क्या अदर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां से आप लिंक्डइन को मोनेटाइज कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ कवर किया है जो आपको हेल्प करेगा। इस कोर्स को मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है जिससे आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए। पहले मॉड्यूल में हमने बात की कि व्हाई एक्चुअली व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, कि आपको लिंक्डइन पे स्टार्ट क्यों करना है। सेकंड हमने बात की कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करी जाती है और हमने ऐसे सो ऑन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। जो 4 गेस्ट आने वाले हैं उनके बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सो निखिल इज अ लिंक्डइन घोस्ट राइटर एंड ही प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू लिंक्डइन एंड उनको 1 साल से भी ज्यादा हो गया है लिंक्डइन पे काम करते हुए एंड ही विल गाइड यू कि आखिर उन्होंने कैसे स्टार्टिंग की थी और आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है। सेकंड वी हैव रिया तिवारी, शी इज ऑल्सो अ लिंक्डइन क्रिएटर। वो भी सेम सर्विसेज देती हैं कि आखिर आपको ब्रांड कैसे बनाना है लिंक्डइन पे एंड शी वर्कड विद 50+ फाउंडर्स एंड शी हेल्प हर क्लाइंट द सेम वे। नेक्स्ट गेस्ट हमारे पास है वंशिका, जो कि एक वीडियो एडिटर है बट उन्होंने अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया लिंक्डइन पे जहां पे उनको एंडलेस अपॉर्चुनिटीज और क्लाइंट्स मिले। इवन उन्होंने कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट किया एंड शी इज गोइंग टू शेयर हर जर्नी, आखिर आपको कैसे अपना कंटेंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट वी हैव कृति, जो कि लिंक्डइन टॉप वॉइस है और उन्होंने बताया है कि आखिर कैसे आप लिंक्डइन टॉप वॉइस बन सकते हो। उन्होंने अपनी जर्नी भी शेयर की है कि उन्होंने स्टार्टिंग कैसे की थी। तो इन सारे लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना नॉलेज शेयर किया है दैट विल हेल्प यू to build your own brand on LinkedIn and that will help you to get more endless opportunity. So let's welcome all the 4 guests. So सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे अपना वाई कैसे आइडेंटिफाई करना है बिफोर कमिंग ऑन लिंक्डइन, क्योंकि काफ़ी लोगों को दूसरों को देख के आ जाते हैं बट फिर वो डिमोटिवेट होकर चले जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो बेसिक का है, मुझे अपना वाई कैसे फाइंड आउट करना है और आपका वाई क्या था? या सो आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन अंचल। आई थिंक वाई जानना, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, कोई भी जर्नी पे आप कोई जर्नी आप शुरू करते हो तो उसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, राइट। बट अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप उसको यू आर एबल टू गेट थ्रू दैट फेज एंड आप यू आर एबल टू रीच द एंड ऑफ इट, राइट। सो वाई जानना आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। आई थिंक आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपको किस चीज़ को करने में इंटरेस्ट आता है, किस चीज़ में आप अच्छे हो। एंड देन सेकंड, ये वाला थोड़ा टफ होता है कि आप किसको हेल्प करना चाहते हो, बट अगर आपको थोड़ा फेंट आइडिया है उसके बारे में तो आई थिंक ये 2 चीज़ें इनफ है टू नो योर वाई। मेरा वाई बहुत सिंपल था। वी वर एक्चुअली रनिंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड उसके लिए वी नीडेड अ प्लेटफॉर्म जिस पे वी कुड काइंड ऑफ हैव आवर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, राइट। तो मैं एक प्लेटफॉर्म चाहता था जहाँ पे मैं लोगों को अपने सॉफ्टवेयर के बारे में एजुकेट कर सकूँ एंड उस रीज़न से मैंने अपनी लिंक्डइन जर्नी शुरू की थी। बट जैसे जैसे मैं पोस्ट करते गया मुझे समझ में आया कि यार लिंक्डइन में मेरा इंटरेस्ट है और इस स्किल के थ्रू मैं और लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस से स्टार्ट होती है सारी चीज़ें। वंस यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, राइट, मोनेटाइज, हाउ यू वांट टू स्केल अप योर ब्रांड, हाउ यू वांट टू वर्क विद, एंड आप क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ में किस स्टेज पर हो। बिकॉज अगेन फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। Everybody talks about freelancing के positive sides, but it's not that easy, right? There are times आपके पास month में शायद clients भी ना हो. So is it sustainable for you, right? Will you be okay if you don't have money not coming in for a month? So a lot of thing comes into play. So आप अपना why clear कर सकते हो after knowing yourself, your own journey. कि आप कहाँ पे stand करते हो? Is it okay for you to go for freelancing long term? Then of course आप कौन सी skill monetize करना चाहते हो? Is LinkedIn the right platform for it? ओके, तो अगर मुझे अभी एकदम मैं बिगिनर हूँ
और मुझे पता नहीं है कि मुझे लिखना क्या और किसके लिए लिखना है, सो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई माई टारगेट ऑडियंस? ठीक है, तो इसके दो मुझे लगता है तरीके। एक तो आप सब कुछ ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, आप किसी की मत सुनो, आपको जो मिल रहा है आप सारी ऑडियंसेस के संग ट्राई करो, चाहे कोचेस हो गए, चाहे फाउंडर्स हो गए, चाहे क्रिएटर्स हो गए, एंड देखो कहाँ पे आपका लक अच्छा चल रहा है, कहाँ पे चीजें अच्छी हो रही है, फिर उस पर डबल डाउन करो। एंड दूसरा तरीका आई थिंक हो गया जब आपको डिमांड देखनी है कि कहाँ पे आपकी डिमांड ज्यादा है, कि आइदर इट्स कोचेस, आइदर इट्स कंसल्टेंट्स, आइदर इट्स इंटरनेशनल मार्केट, फाउंडर्स, मतलब डिमांड किसकी बहुत है। जैसे कि आप देखो अभी पर्सनल ब्रांडिंग की डिमांड थोड़ी ज्यादा हो गई है क्योंकि लोग लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, पेजेस को नहीं। राइट, जब आपको पता है कि आप अपनी कौन सी स्किल को मोनेटाइज करना चाहते हो, आपका कौन सा इंटरेस्ट है जिस पर आप मास्टर करके उस चीज को आप यू कैन सेल इट एज अ प्रोडक्ट और सर्विस, एंड वो सर्विस किसको बेनिफिट करेगी, किसको हेल्प करेगी, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, दैट पर्सन इज योर टारगेट ऑडियंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आखिर मुझे एक ही टारगेट ऑडियंस को ही लेके चलना है? फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ वीडियो एडिटर, तो मुझे स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को लेके चलना है, मैं मल्टीपल ऑडियंस को भी लेके चल सकता हूँ, इट्स गुड या बैड? कॉमन नोशन यही कहता है कि स्टिक टू वन ऑडियंस बिकॉज क्लैरिटी, राइट, एंड इट इज गुड टू हैव इट, बट आई पर्सनली बिलीव वी शुडंट लिमिट आवरसेल्फ. If you can confidently deliver results to different target audience in different services, I am open for it. I do it. Like, I also provide consultation to freelancers. Right? I teach them how to get clients, sales calls and everything, and I also do end-to-end management for founders, entrepreneurs and HNIs, right? So unlike everybody says it कि हाँ ठीक है clarity होनी चाहिए, you should be good with that. अगर आप manage कर सकते हो अपना content and everything with two different target audience, I think we shouldn't limit ourselves, right? But हाँ, common notion यही कहता है कि just be clear and stick to one target audience. So is there any exercise जिससे मैं एक कंक्लूजन पे आ जाऊँ कि ओके दीज आर माई टारगेट ऑडियंस? जैसे आपने बोला 3-4 हो सकती हैं, तो वो 3-4 भी मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? कुछ एक्सरसाइज है केस? एक्सरसाइज बहुत सिंपल है अंचल। आई थिंक आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, जब तक आपको एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट समझ में नहीं आते, तब तक आप उनको सही तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। एंड अगर आपको एक पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के बारे में उनके पेन पॉइंट समझने हैं, तो आपको उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा, आपको उनके साथ कॉल्स पे जाना पड़ेगा। एंड एक बार आप उनके साथ थोड़ा काम करते हो, थोड़ा वक्त आप उनके साथ काम करते हो, थोड़ा वक्त बिताते हो उनके साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है, राइट? एंड ये पीरियड जो है वो थोड़ा पेनफुल होता है, बिकॉज इनिशियली जब आप कोई भी जर्नी शुरू कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी बिग पेन पॉइंट, राइट? बट द ओनली वे टू काइंड ऑफ कर्ब दिस इज बाय स्पेंडिंग टाइम एंड एंगेजिंग विद पीपल। एंड थोड़ा सा आप पहले अगर फ्री वैल्यू भी दे रहे हो लोगों को, तो उसमें कुछ हो नहीं जाएगा आपको, एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू ओनली. So I think you need to just spend time, talk to more people and understand what are their pain points, and then you'll automatically know कि आप किसको help कर सकते हो. So कृति, why is it important for me, for any beginner या कोई भी है, कि वो अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके रखे? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने अपनी प्रोफाइल यहाँ खोल के भी रखी है. तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की, लिटरली विद इन 1 वीक उसको काफ़ी सारे लीड्स और काफ़ी सारे मतलब मैसेजेस आने लगे. और अभी एक बंदे ने उसे रीच आउट किया था, वो बोल रहा था कि आपकी प्रोफाइल लगती नहीं है कि 1 महीने पुरानी है, मतलब ऐसा लगता है आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो. और लिंक्डइन की प्रोफाइल तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी आप शॉप पे जाते हो और आप बाहर से दुकान को देखते हो, बिल्कुल वैसा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग मिस आउट कर देते हैं. तो आई थिंक लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. So, आपका बैनर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. आपने 4-5 उसमें, जैसे मैं लाइन करती हूँ तो वो अपने ऑटोमेटिकली चलता रहता है. तो आखिर मुझे बैनर बनाना कैसा है और कैसे बनाना है कि अगर कोई वो देख रहा है तो आई कैचिंग भी हो, एट द सेम टाइम वो डायरेक्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है? सो अंचल, जो मेरा एक्चुअली वो स्क्रोलिंग वाला बैनर है, दैट इज़ अ लिंक्डइन प्रीमियम वाला फीचर. वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता. मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है उसके बारे में. तो वो अगर आप लिंक्डइन प्रीमियम लोगे तो ही आपको ऑप्शन आएगा. बहुत ईजी है. उसमें आप अगर अपने बैनर्स बना लेते हो तो आपको ऑप्शन आ जाएगा टू ऐड मल्टीपल वंस, राइट? सो वो दैट इज़ हाउ यू कैन यूज़ दैट फीचर. बैनर के पीछे आई थिंक द थॉट बिहाइंड इट वॉज कि आपका बैनर एड्स टू द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर प्रोफाइल, राइट? कोई भी आपके प्रोफाइल पे आ रहा है तो वो 2-3 चीज़ें पहले देखेंगे. वो आपका प्रोफाइल पिक्चर होगा, विच शुड बी प्रोफेशनल, इट शुड बी अ हेडलाइन विच काइंड ऑफ स्पीक्स अबाउट व्हाट यू डू, एंड देन एक आपका बैनर होगा. सो बैनर को यूटिलाइज करना अच्छे से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो अपना ऑफर आप जो है क्लियरली वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन रख सकते हो, सो दैट अगर लोग आपके प्रोफाइल पे आते हैं उनको पता होना चाहिए कि यार नेक्स्ट स्टेप अगर मैं इधर आ गया हूँ तो मैं क्या करूँ. इट कैन बी लाइक मे बी एक्सेसिंग अ फ्री रिसोर्स, it can be booking in a call with you, it can be anything, right? Apart from that, उधर ही बैनर में अगर आप सोशल प्रूफ बिल्ड कर सको, so that is excellent, so that लोगों को पता हो कि यार अच्छा आपका जो ऑफर है उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी भी है.
तो मैंने जो अपना सेकंड लाइक बैनर बनाया था वो सोशल प्रूफ के लिए बनाया था, जहाँ पे अपने रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो, आपके क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो. एंड देन इफ यू वांट टू मेक इट मोर एंगेजिंग यू कैन मे बी पुट सम प्रिंसिपल्स दैट यू लिव बाय. तो वो मैंने अपने थर्ड बैनर में डाल दिया था. सो बेसिकली इट इज़ टू फॉर्म अ फर्स्ट इंप्रेशन, अ पर्सन नोज कि यार आप कौन हो, आप क्या करते हो एंड आपकी क्या फिलोसफी है लाइफ की. तो आप ना निखिल अब इसमें ये बता दो कि अगर आपको बैनर बनाना है तो ये 3-4 चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है. सो देखो, पहले तो होना चाहिए आपका ऑफर कि आप किसको हेल्प करते हो, कैसे करते हो. सो आपका ICP आप उसमें मेंशन कर सकते हो एंड आपका ऑफर आप उसमें मेंशन कर सकते हो. दैट कैन बी वन सिंगल कॉपी. देन एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन होना चाहिए सेकंड, जहाँ पे लोगों को पता हो कि उनको नेक्स्ट क्या करना है आपकी प्रोफाइल में, वेदर इट इज बुकिंग अ कॉल और एक्सेसिंग अ फ्री रिसोर्स एज आई मेंशन. थर्ड कैन बी यू नीड टू बिल्ड सोशल प्रूफ सो दैट पीपल नो कि यार इसने किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ लोगों को हेल्प कर रखा है, वो इस इंडस्ट्री में है, उनकी ये थॉट्स थी उसके बारे में. तो उसमें आप स्क्रीनशॉट्स इंक्लूड कर सकते हो, रिजल्ट्स इंक्लूड कर सकते हो. एंड देन फोर्थ इज ऑप्शनल, इफ यू वांट टू यू कैन इंक्लूड इट. सम थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, मे बी सम कोड दैट यू लाइक, समथिंग अबाउट यू विच इज फनी, विटी, because people like to know more about you as a person. So I think these are a couple of things that you can include in your banner. No need to overcomplicate it. It should not be too text heavy because visually वो ज़्यादा soothing नहीं है to the eyes. So I think that you need to keep it concise, you need to keep it short, and you need to keep it visually very intriguing. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रोफाइल से मतलब जैसे हमारा अपर बॉडी का वो देखना चाहिए एंड ऑल्सो हमारा फेस जूम्ड इन रहना चाहिए, एक वेलकमिंग स्माइल, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू यू मुझे प्रोफाइल पिक कैसी लगानी, क्योंकि काफ़ी लोग तो एम्प्टी भी रख देते हैं, काफ़ी लोग तो बड़ी फैंसी इंस्टाग्राम वाली भी कर देते हैं. सो व्हाट आर द डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स, क्या है उसमें भी? हाँ, तो वही है, डीपी तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपकी प्रोफाइल पे जाऊंगी, मुझे आपकी डीपी दिखती है और आपका फेस ही दिखता है, एंड वो कितना मतलब वेलकमिंग, कितना अच्छा प्रेजेंटेबल है, उसी पे डिपेंड करता है कि मैं आपकी प्रोफाइल स्क्रॉल करूंगी. तो एक तो बहुत अच्छी चीज जो लोग करते हैं कि आप अपना बैकग्राउंड रिमूव करके कोई कलर का लगा सकते हो, विच इज योर ब्रांड कलर, या फिर एक जनरल ब्लैक या व्हाइट. तो बैकग्राउंड जो आपका है वो बेस्ट रहेगा. एंड दूसरा सिर्फ आपका फेस होना चाहिए, मोस्टली लाइक अपर शोल्डर तक में भी इतना फेस आपका होना चाहिए, विच इज मैक्स एंड गुड, क्योंकि आप में उसका फेस क्लियर दिख रहा है. एंड तीसरा, मैंने देखा है हर कोई इतना स्माइली या पसंद नहीं करता था, स्माइली होता भी नहीं है, एंड इट्स नॉट नेसेसरी ऑन लिंक्डइन. तो डिसेंट भी आपका रहेगा तो भी ठीक है, अगर स्माइली है तो अच्छा है, अदरवाइज कोल्ड नहीं लगना चाहिए बहुत ज्यादा, इट शुड बी डिसेंट इनफ आपका एक्सप्रेशन. एंड डोंट्स में तो वही है कि प्रोफाइल पिक्चर लगा लो, एक तो वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत दूर की जूम की मत लगाओ, बहुत आपकी फुल बॉडी की जो दूर से पिक्चर होती है. डीपी मीन्स आपका खुद का फेस मोस्टली. एंड थर्ड चीज विच मेरे को भी रिसेंटली पता चला कि पीपल ट्राइंग, जैसे कोई कूल बनना चाह रहा है तो वो अल्कोहल या किसी चीज के संग डीपी आप लगा रहे हो, तो दैट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी गुड ऑन लिंक्डइन. दिस लिटरली अ पर्सन, माय स्टूडेंट ओनली टोल्ड कि ही इज सेइंग मैं बहुत कूल हूँ, मुझे तो कूल दिखना है, और उसने ऐसे ही बैनर पे और डीपी पे लगा रखा है विद अल्कोहल एंड स्टफ, और लगी हुई है उसकी फोटो. एंड आई एम लाइक ये सब नहीं, लिंक्डइन इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. इंस्टा पे एक घड़ी चल जाएगा, बट लिंक्डइन पे बहुत डिसेंट रखो. देश कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है. मैं आपको भेजूंगी उसकी, लिटरली उसकी प्रोफाइल देखना. तो जैसे फीचर सेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल स्किल सेक्शन हो गया, अब मेरा बायो सेक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि आखिर मुझे लिखना कैसे, हुक लाइन कैसे लिखनी है अपनी अबाउट सेक्शन की, या फॉर एग्जांपल मुझे फीचर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें डालनी है. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोफाइल. आपने बता दिया है, मैं अपने बायो में क्या क्या चीज़ें लिख सकती हूँ. सो आप बायो में अपना एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में अपनी सर्विसेज भी पिच कर सकते हैं, आपने किसके साथ काम किया है, क्या रिजल्ट्स लेकर आए हैं, वो कर सकते हैं. बेसिकली ट्राई करो कि जब कोई आपका अबाउट सेक्शन रीड कर रहा है, सो दे अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट यू एज अ पर्सन, दे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग, दे हैव क्रेडिबिलिटी फैक्टर देयर. मतलब आप कोई एक ऐसा टेस्टिमोनियल या केस स्टडी सटल वे में डाल सकते हो. सो बेसिकली वो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद सामने वाले को ना काफ़ी कुछ चीज़ें आपके बारे में समझ में आ जाए, वेदर दे शुड टेक द कॉल टू आपके साथ वो आगे जाना चाहते हैं कि नहीं. एक बहुत सी चीज़ें होती हैं, राइट. सो कीप दैट दीज 3-4 थिंग्स इन माइंड, एंड बेटर होगा कि आप एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में बनाओ, बिकॉज दैट्स इंगेजिंग, पीपल शुड इंजॉय रीडिंग इट, राइट. अगर आप सिर्फ वो लिख दोगे कि हाँ आई प्रोवाइड दिस, दैट्स वेरी जेनरिक.
So try making it थोड़ा सा engaging using storytelling format, एंड अपना जो बेसिक है कि आप क्या करते हो, आपने किसको रिजल्ट्स ला के दिए हैं, आपकी क्या सर्विसेज हैं, ये चीज़ें आप इंक्लूड कर दो, सो इट सेज अ लॉट अबाउट यू। देन मुझे फीचर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्यों इंक्लूड करनी है? सो फीचर सेक्शन बेसिकली इज टू डायरेक्ट योर ऑडियंस, राइट? जब आपकी प्रोफाइल पर कोई आया है, दे हैव सीन योर फेस, दे काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, देन दे हैव रेड योर बैनर, अबाउट सेक्शन, एवरीथिंग। नाउ व्हाट डू यू वांट दिस पर्सन टू डू? You want them to book a call with you? You want them to send you an email? You want them to send you a DM? कहाँ डायरेक्ट करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को? फीचर्ड सेक्शन इज द बेस्ट प्लेस टू डू दैट। ओके, लिंक्डइन को आपसे आखिर चाहिए क्या? फॉर एग्जाम्पल लाइक आई कीप क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड लिंक्डइन, तो दोनों जगह पे एक बेसिक चीज़ होती है कि हर एक प्लेटफॉर्म चाहता है कि उसकी जो ऑडियंस है वो रिटेन करके रखे हम प्लेटफॉर्म पे, देन वो हमारी वीडियोस को और पोस्ट को पुश करते हैं। सो आपके हिसाब से व्हाट लिंक्डइन वांट्स फ्रॉम हमसे क्या चाहता है और वो किन पोस्ट को ज़्यादा पुश करता है फिर? सो अंचल, आई थिंक लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा इट हैज़ अंडरगॉन अ मेजर शिफ्ट इन द पास्ट ईयर। तो जब से मैंने शुरुआत की है लिंक्डइन पे, आई फील लाइक द काइंड ऑफ पोस्ट दैट आर परफॉर्मिंग, जो क्रिएटर्स ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत ह्यूज डिफरेंस है उसमें, राइट? आई थिंक व्हाट लिंक्डइन वांट्स राइट नाउ इज़ प्योर वैल्यू। पहले एक टाइम था लिंक्डइन पे जब स्टोरी टेलिंग बेस्ड कंटेंट, पर्सनल स्टोरीज रिलेटेड कंटेंट वाज डूइंग फिनोमिनली, बट अभी मैंने क्या देखा है कि द प्लेटफॉर्म हैज़ अंडरगॉन अ शिफ्ट बिकॉज इतने सारे क्रिएटर्स अभी ऑनलाइन आ चुके हैं। सो उनको स्टोरी टेलिंग बेस्ड कंटेंट इज़ नो लॉन्गर परफॉर्मिंग दैट वेल एज इट यूज टू। आई पर्सनली फील कि जो एकदम हैवी वैल्यू वाला कंटेंट है एंड जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो एक्चुअली इसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देखो चैट जीपीटी आ गया है, हर कोई आजकल कंटेंट बना सकता है, हर किसी को टेम्पलेट्स मिल गई है कंटेंट बनाने के लिए। सो इसलिए सर्फेस लेवल कंटेंट इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू वर्क। अगर आपको अपने निश में अच्छा करना है, आपको बहुत प्योर वैल्यू वाला कंटेंट बनाना पड़ेगा। एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ पीपल आर शेयरिंग देयर फ्रेमवर्क्स, क्या वो यूज़ कर रहे हैं अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो अपने क्लाइंट्स के लिए क्या रिजल्ट्स लेके आए हैं, वो कैसे लेके आए हैं, what are AI tools that you can use, how can you use them, उसकी cheat sheets, all of these things are working really well. So basically lead gen content जो है, जिसको मतलब LinkedIn पे lead gen content कहते हैं, that is performing really well. And I think what LinkedIn wants right now is more and more value, because देखो AI content होने की वजह से जो quality of content है that has gone down, right? इसलिए they want कि अगर आप AI का इस्तेमाल कर भी रहे हो तो उसका इस्तेमाल आप अच्छे से करो, एंड उसके लिए यू क्रिएट गुड रिसोर्सेज फॉर पीपल। उसको आप शीट्स के फॉर्म में शेयर कर सकते हो, नोशन टेम्पलेट्स के फॉर्म में शेयर कर सकते हो। ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ कंटेंट पिलर्स आर वर्किंग रियली वेल। सो आई थिंक व्हाट लिंक्डइन वांट्स राइट नाउ इज़ प्योर वैल्यू, सो दैट जो ये AI कंटेंट की वजह से इतने सारे क्रिएटर्स आए हैं वो थोड़ा डाउन जाए, एंड ओनली टॉप क्वालिटी क्रिएटर्स आर उनकी पोस्ट जो है उनको और रीच मिले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि स्टार्टिंग में मुझे इंगेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है, अगर है तो अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो वाला क्वेश्चन मतलब वो आप रिपीट कर दो। या तो वही एंगेजमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड कि एंगेजमेंट के बिना आपके प्रोफाइल पे कोई व्यूज़ नहीं आएंगे, आपके पोस्ट पे कोई इंप्रेशंस नहीं आएंगे, आपका कुछ भी कोई कंटेंट हार्डली दिखेगा। अगर आप 5 मिनट्स में लॉग इन कर रहे हो लिंक्डइन, पोस्ट कर रहे हो और चले जा रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है जब भी आप पोस्ट कर रहे हो उससे 15 मिनट्स पहले और 15 मिनट्स बाद में आप एंगेज कर रहे हो लोगों की पोस्ट के साथ। एंड लिटरली जितना ज़्यादा एंगेज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। मतलब 10-15 कमेंट्स कर रहे हो बेसिक है, 20-25 कर रहे हो। देयर इज अ गर्ल आई नो कि 60 to 70 कमेंट्स शी डज एवरी डे फॉर ब्रिंगिंग एंगेजमेंट एंड प्रोफाइल व्यूज ऑन हर प्रोफाइल। तो एज अ बिगिनर तो आई वुड सजेस्ट जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना करो, बट स्पेशली एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, अदरवाइज इट विल नॉट बेनिफिट योर पोस्ट। लोग बोलते हैं कि एक डेट पे एक टाइम पे हमें पोस्ट करना चाहिए। सो इज़ इट इम्पॉर्टेंट, या जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मैं कभी भी जब भी मेरा मन करे मैं पोस्ट कर सकता हूँ, किसी भी टाइम पे पोस्ट कर सकता हूँ? सो आई फील लाइक डेफिनेटली हैविंग अ सर्टन टाइम टू पोस्ट, सर्टन डे, मतलब डेज आप अगर चुनोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहता है फॉर 2 reasons. One is that algorithm also works in such a manner that वो इट इज़ लुकिंग फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी, इट इज़ लुकिंग कि कौन से क्रिएटर्स कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हैं एंड किस टाइम पे वो आएंगे. सो आई फील लाइक दैट इज़ वन रीज़न जहाँ पे द एल्गोरिथम काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू इफ़ यू आर स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर डे एंड टाइम. एंड सेकेंडली क्या होता है, आपकी जो कम्युनिटी भी है जो आपका कंटेंट पढ़ना पसंद करती है, वो भी एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि यार अच्छा अंचल हैं तो वो मंडे को आएंगी 9 AM एंड वो इस टाइम पे पोस्ट करेंगे, तो दे आर काइंड ऑफ रेडी टू सपोर्ट यू, टू काइंड ऑफ एंगेज विद यू. So these are 2 reasons why I feel like you should stick to a timing. But again, I feel like आपको अपने आप को restrict नहीं करना चाहिए to अगर आपसे कभी let's say आप मंडे को 9 AM पोस्ट करते हो एंड थोड़ा वो डिले हो जाए कि अच्छा 9:30 हो गया, 10 हो गया, पोस्ट, इट्स ओके. मतलब although it is always preferable to kind of stick to a schedule,
बट लेट्स से अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता भी है सो यू नीड नॉट पोस्ट, राइट? आप पोस्ट कर सकते हो फिर भी। सो रिया, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं ट्रेंड्स को फॉलो करूँ? जैसे स्टार्टिंग में टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म था, उसके बाद फिर एक पिक चालू हो गई, फिर उसके बाद 3 फोटोज़ चालू हो गई, या वीडियोस चालू हो गई, अब पता नहीं क्या चालू हो जाएगा। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि मैं ट्रेंड्स को फॉलो करूँ? क्योंकि प्लेटफॉर्म चाहता है, आपको रीच नहीं मिलेगी आप नहीं करोगे तो, राइट? यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटिंग इज द की इन सोशल मीडिया, राइट? देयर इज नथिंग, लोग बोलते हैं कि दिस इज द टेम्पलेट, दिस वर्क्स, दैट वर्क्स। आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि हर प्रोफाइल पे डिफरेंट चीज़ें काम करती हैं, राइट? तो आपको उस हिसाब से यू हैव टू फिगर आउट एंड यू हैव टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विद ट्रेंड्स, विद फॉर्मेट्स, विद टाइमिंग एंड एवरीथिंग। बट वॉट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज दैट आप वैल्यू बेस्ड कंटेंट डालो। अगर आपके कंटेंट में वैल्यू है, प्योर वैल्यू है विच इज़ हेल्पिंग पीपल, तो वो कंटेंट परफॉर्म करेगा, राइट? अभी उसको आप किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू, है ना? बट आई फील लाइक अगर आप रियली मेजर करना चाहते हो कि अच्छा इज दिस ट्रेंड वर्किंग, नॉट वर्किंग, आई थिंक उसमें आपको लाइक डेफिनेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप वैल्यू कंटेंट डालोगे जिसमें लोगों को एक्चुअली इट इज़ हेल्पिंग देम सॉल्व अ प्रॉब्लम, सो दैट काइंड ऑफ कंटेंट विल ऑलवेज वर्क, राइट? सो आई फील लाइक फॉलो ट्रेंड्स बट डोंट टेक इट टू सीरियसली, फोकस मोर ऑन वैल्यू। इफ़ आई एम अ बिगनर और मुझे स्टार्ट करना है, मैंने चीज़ें अभी फिगर आउट कर ली हैं, तो मैं 30 डेज़ का अपना कंटेंट प्लान कैसे बना सकती हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी ना करूँ, इजी टू मेंटेन हो, फॉर्मेटिंग में भी ज़्यादा दिक्कत ना आए? तो वो 30 डेज़ का कंटेंट प्लान मुझे कैसे बनाना है एज अ बिगनर? देखो, आई थिंक जब आप कंटेंट कैलेंडर बना रहे होते हो, टिपिकली तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा कोई कंटेंट कैलेंडर था नहीं, मैं जो मेरे मन में आ रहा था वो पोस्ट कर रहा था। बट आप 3 पिलर्स पे अपना कंटेंट के टॉपिक्स बना सकते हो। वन इज़ कि आप क्या पेन पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो भी पेन पॉइंट्स हैं आपके आईसीपी के, उसको आप एज अ टॉपिक उठा लो, एंड देन आपके जो पर्सपेक्टिव है एज टू हाउ यू वुड सॉल्व इट, आपका क्या अप्रोच रहेगा उस पर आप कंटेंट लिख सकते हो। सो वन विल बी पेन पॉइंट्स। वन इज़ डेफिनेटली थोड़ा पर्सनल स्टोरी टेलिंग बेस्ड कंटेंट, दैट इज़ लाइक आई मेंशन कि मे बी इट्स नॉट परफॉर्मिंग द बेस्ट, बट इट काइंड ऑफ ह्यूमनाइजेज योर प्रोफाइल अ लिटिल बिट। पीपल गेट एन इनसाइट एज टू आप कौन हो, क्या करते हो, आपका क्या बैकग्राउंड है ना, क्या, तो पीपल काइंड ऑफ कम टू नो अबाउट दैट। सो आई थिंक पर्सनल एंड स्टोरी टेलिंग बेस्ड कंटेंट कैन बी वन पिलर। एंड देन थर्ड आई थिंक विच इज़ वेरी अंडररेटेड इज़ कि आपका ऑफर क्या है, राइट? चलो ठीक है, आपने पेन पॉइंट्स के बारे में बात करी, आपने अपने बारे में बता दिया, बट आप लोगों को हेल्प कैसे करते हो, दैट इज़ वेरी आई थिंक नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ ऑन लिंक्डइन, राइट? लोग पेन पॉइंट्स ही सॉल्व करते रह जाते हैं कि अच्छा मेरा इस पे ये अप्रोच रहेगा, वो अप्रोच रहेगा, बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ टेल पीपल कि आपका ऑफर क्या है एंड उसमें व्हाट इज़ योर अप्रोच इन योर ऑफर टू हेल्प देम, राइट? सो उससे आई थिंक प्राइमरीली दैट कैन बी लाइक, उसमें क्या हो सकता है, एक आप अपना फ्रेमवर्क शेयर कर सकते हो, उसमें आप कस्टमर टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हो, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, राइट? सो आई थिंक दीज आर 3 पिलर्स दैट यू कैन टेक, एंड उसके बेसिस पे अभी यार ChatGPT है, यू कैन पुट इट ऑन एज अ प्रॉम्प्ट, एंड देन उससे रिलेटेड आपको अपना बस पेज डाल दो, किसको आप हेल्प करना चाहते हो वो डाल दो, एंड यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू कैन राइट अबाउट, राइट? सो जैसे अब मैं नई आती हूँ तो आई कैन सी जो प्रोफेशनल होते हैं उनके तो बहुत अच्छे हुक लाइन्स होते हैं, वेल फॉर्मेटेड एरोज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वेल फॉर्मेटेड पोस्ट होते हैं। तो मैं कैसे वो वेल फॉर्मेटेड पोस्ट लिख सकती हूँ, वो हुक लाइन को लिखना सीख सकती हूँ? क्योंकि डे 1 से तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, तो मैं कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको इम्प्रूव करके लिख सकती हूँ? कंज्यूम कंटेंट। जब आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करोगे ना, सो नेचुरली आपकी राइटिंग बेटर होती जाएगी। बिकॉज ट्रस्ट मी, 90% ऑफ द ऑडियंस ऑन लिंक्डइन दे आर नॉट राइटर्स. Even I am myself, I'm not writer. My business partner is. She's a proper writer. Rest of them are LinkedIn writers. They have nailed the art of writing on LinkedIn. उनको LinkedIn का algorithm पता है, उन्हें पता है कि अपने clients को leads कैसे लाके देनी है. They're just smart, This might be sounding थोड़ा harsh, but that's true. Not everybody is a writer. Writer and LinkedIn writers are different. राइट? सो आपको लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को समझना है, एंड इट नेचुरली गेट्स बेटर जब आप डेली लिखते हो, व्हेन आप यूर राइटिंग, जब प्रैक्टिस राइटिंग, फिर आप कंटेंट कंज्यूम करो कि कौन सा कंटेंट आपके फेवरेट क्रिएटर का या किसी भी क्रिएटर का अच्छा रीच जा रहा है, अच्छी इंगेजमेंट है. स्टडी एनालाइज करो कि इनकी हुक लाइन में क्या है. यूजुअली हम हुक लाइन को कम शब्द में लिखना चाहते हैं, एंड वी ट्राई टू डू इट व्हेन समथिंग अटेंशन ग्रैबिंग, कि जब कोई पढ़े सो इट शुड बी वेरी रिलेटेबल एंड दे स्टॉप टू रीड रेस्ट ऑफ द स्टोरी. सो डू यू हैव एनी एक्सरसाइज जहाँ पे मैं अपनी कंटेंट राइटिंग को इम्प्रूव कर सकती हूँ? जैसे यू टोल्ड अभी कि कंज्यूम करो एंड प्रैक्टिस करो. सो डू यू हैव एनी अदर एक्सरसाइज जो मैं कर सकती हूँ? आई थिंक आप घर पर जस्ट इफ यू डोंट वांट टू, इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप जो लिख रहे हो वो आप शेयर करना चाहते हो, राइट? ठीक है, जस्ट स्टिल राइट एंड ड्राफ्ट इट, प्रैक्टिस. और रीडिंग, रीडिंग हेल्प्स यू
make format, sentences, everything better. So you can just read more, right, and read content. And ये जो भी हमारे related videos हैं जो सिखा रहे हैं हमें, because everything is free. I always suggest people to go on YouTube and search for the industry they want to learn about and just binge watch those content. I don't support like buying digital products and all of that. आप free है यार सारी चीज़ें, आपकी willingness कम है, नहीं तो आपको YouTube पे सब कुछ मिल जाएगा. हुक कैसे लिखना है, ये कैसे करना है, एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल, राइट. ये पॉडकास्ट हम बात कर रहे हैं, आप और अच्छे क्रिएटर्स जिसको भी आप फॉलो करते हो उनका पॉडकास्ट सुन लो. दे आर टेलिंग एवरीथिंग फॉर फ्री, राइट. सो आई थिंक जस्ट प्रैक्टिस मोर, लर्न फ्रॉम अदर्स कंटेंट, कंज्यूम कंटेंट, रीड, ऑल ऑफ दैट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द टूल्स दैट यू यूज़. फॉर एग्जांपल आप कंटेंट कैलेंडर के लिए गूगल शीट यूज़ करते हो, देन गूगल डॉक यूज़ करते हो, चैट जीपीटी हो गया, आप शेड्यूल लिंक्डइन पे ही कर देते हैं जैसे हम. तो व्हाट आर द टूल्स या क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हो जिससे आपकी लाइफ ईजी हो जाए और बिगनर्स की लाइफ भी ईजी हो जाए. ओके, सो लिंक्डइन के लिए हम लोग ऑब्वियसली गूगल शीट यूज़ करते हैं और जिसमें पूरा कैलेंडर रहता है, जिसमें मेरे पोस्ट जो जा रहे हैं उसके पोस्ट आइडियाज़, उसका जो कंटेंट है वहाँ सारा रहता है अरेंज्ड. तो इट्स इजी टू नो कि किस दिन कौन सा पोस्ट जा रहा है. देन राइटिंग तो मैनुअली करते हैं, बट रिसर्च और हेल्प के लिए हम लोग थोड़ा चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, वही एरर्स वगैरह के लिए, टाइपोस के लिए. देन हुक्स के लिए एज आई टोल्ड यू क्लू आई यूज़ विच इज़ वेरी गुड आपका हुक्स वगैरह करने का. बाकी अगर आपको कोई चीज़ ऑर्गेनाइज या स्केड्यूल करनी है तो उसके लिए मतलब एक नोशन है कि उसमें आप टास्क वगैरह डाल सकते हो अपने. एंड स्केड्यूलर आउटसाइड भी है, लेकिन आई थिंक लिंक्डइन का खुद का स्केड्यूलिंग अच्छा है, तो उसी पे आप स्केड्यूल कर सकते हो लिंक्डइन पे पोस्ट, और वो बहुत इजी रहेगा. उसके अलावा तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई टूल है एज ऑफ लाइक लिंक्डइन के हैं, काफ़ी सारे लोग यूज़ करते हैं, प्रीमियम टूल्स भी है, बट आई थिंक दीज आर द बेसिक्स. कोई भी बिगनर इसको यूज़ कर सकता है. निखिल, मुझे थ्रू नेटवर्क काफ़ी कुछ चीज़ें मिली, जैसे मैं आपसे नेटवर्क के थ्रू ही मिली थी एंड देन उसके बाद हमने पॉडकास्ट किया था. सो आखिर वाई नेटवर्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मुझे नेटवर्किंग करना क्यों है लिंक्डइन पे स्पेसिफिकली. या सो अंशुल, जैसे आपने मेंशन किया हम लोग भी नेटवर्किंग के थ्रू मिले थे. आई थिंक नेटवर्किंग ऑफर्स एंड ओपन्स अप सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. आई थिंक इट इज़ द मोस्ट लाइक रेलिवेंट थिंग टू से कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ ओनली दैट आप जब लोगों से मिलते हो तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं यू नो अबाउट योर इंडस्ट्री, अबाउट लाइफ इन जनरल, दैट वो अनमैच्ड है. वो आपको कभी ऑनलाइन इंटरनेट पे नहीं मिलेगा. जब आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे रियल टाइम, सो दे विल गिव यू इनसाइट्स विच आर नॉट ओनली गुड बट दे आर लाइक एक्शनेबल, रियल टाइम एक्शनेबल. वो इनसाइट्स आपको देते हैं बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीज़ें बताएंगे. आई नो दैट जब मैं इनिशियली मैंने अपनी लिंक्डइन जर्नी शुरू करी थी तो मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट किया था. तो ऑब्वियसली कंटेंट आता है जहाँ पे लोग आपको बोलते हैं आप ये करो वो करो, और यू नो वो आपको टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट ऑल्सो, बट जब आप लोगों से बात करते हो तो वो आपको ऐसे इंसाइट्स देते हैं जो आप यू नो इमीडिएटली करोगे एग्जीक्यूट तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट. सो इट इज़ यू नो वन प्योर वैल्यू जो आपको मिलती है लोगों से. देन ऑब्वियसली इट ओपन्स अप मॉनेटरी अपॉर्चुनिटीज एज वेल. आपको यू नो चांसेस मिलते हैं टू कोलैबोरेट विद पीपल, टू हेल्प देम इन सर्टेन वेज. नो डाउट नेटवर्किंग तो करनी ही चाहिए. जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप ज्यादा लोगों से मिलो, तब ज्यादा क्लाइंट्स आपको मिले, तो नेटवर्किंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक मैं यहाँ तक पहुंची भी हूँ तो मैं वो नेटवर्किंग की वजह से ही हूँ. मैं इतने बड़े लोगों के साथ काम कर पा रही हूँ क्योंकि नेटवर्किंग की वजह से. आई थिंक क्योंकि जैसे हमारा नेटवर्क हुआ, मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया एंड वन ऑफ माय फ्रेंड आपके पॉडकास्ट को देख के उन्होंने मुझसे रीच आउट किया, हमारी फ्रेंडशिप हुई एंड देन उसने मुझे बड़े क्लाइंट से कनेक्ट करवाया एंड नाउ आई एम वर्किंग विद देम. तो नेटवर्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो नाउ हाउ कैन आई नेटवर्क माइंडफुली. जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं थी, सो आई वाज अ वीडियो एडिटर एजेंसी वाले मॉडल में जब थी, या ग्राफिक डिज़ाइनर भी जब मैं थी, सो आई यूज़ टू नेटवर्क विद लिंक्डइन घोस्ट राइटर, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता था. तो आई यूज़ टू आस्क देम कि वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है. सो व्हाट विल यू सजेस्ट कि मुझे कैसे माइंडफुली नेटवर्क करना है, मुझे सेम फील्ड के लोगों से करना है, सेम नंबर्स के लोगों से करना है, या कैसे करना है. आई थिंक फील्ड के लोगों से करना तो बेस्ट है, क्योंकि उससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं. एंड एज अ बिगिनर आई थिंक बेस्ट है आप एजेंसी ओनर्स के साथ नेटवर्क करो, क्योंकि उनके पास एक पूरी टीम है, उनके पास हमेशा काम की रिक्वायरमेंट होती है. तो एज अ फ्रीलांसर वो आज या कल आपको शायद हायर कर लें अपने काम के लिए. तो अगर आप डे वन से एजेंसी ओनर्स के साथ कनेक्ट करोगे, एक तो आप अपने स्किल में ग्रो कर रहे हो विद टाइम आप उनके साथ रिलेशनशिप में भी ग्रो कर रहे हो. तो इट्स वेरी क्रूशियल कि आप उनके साथ नेटवर्क करो, क्योंकि डायरेक्ट में भी फाउंडर कोई आपको काम ना दे क्योंकि आपके पास कोई रिजल्ट्स नहीं है, बट एजेंसीज आपको दे देंगी.
छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के साथ दे कैन गिव यू. सो दैट इज वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग अगेन, आपको अपने टाइप के मतलब लोगों के साथ करना चाहिए नेटवर्क. नंबर्स तो मैटर करते ही हैं. अब अगर आप बिगिनर हो तो कोई बड़ा क्रिएटर तो आपके साथ नेटवर्क नहीं करना चाहेगा, लेकिन जो लोग आपके संग हैं, आपके जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक वो अच्छा रहेगा. उनके संग आप एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हो एंड आप लोग शेयर भी कर सकते हो अपने स्ट्रगल्स. तो आपको नेटवर्क करना चाहिए उनके साथ. So how can I go on a networking call? Do you recommend me to go on a networking call अगर मैं beginner हूँ तो? Yes, absolutely. I personally have hosted 7 networking calls where I had like 20-25 people in each call, right? So वो मुझे काफ़ी help किया है. Now when I work with somebody and if I have to hire somebody, first thing is जिन लोगों के साथ मैंने network किया है, जिनसे मैंने personal 1-to-1 बात करी है ना, they come to my mind. क्योंकि that person ये वो काम करता है, she might be of help to me. राइट और वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है, मेरे क्लाइंट को ये सर्विस चाहिए, चलो आई आस्क माय क्लाइंट टू रीच आउट टू हर फॉर वेबसाइट, ऐसे करके. राइट, सो नेटवर्किंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक इफ यू आर गेटिंग अ चांस टू नेटवर्क ऑफलाइन ऑल्सो, जस्ट डू इट. अब निखिल, मैं लिंक्डइन पे आई ही इसलिए हूँ कि मुझे क्लाइंट्स मिल पाएँ. तो वो तो इनबाउंड्स के थ्रू मिलेंगे, जो ओवर द टाइम जब मैं लिखती रहूँगी तो आते रहेंगे. तो अब मुझे आउटरीच प्रोसेस कैसी अपनी स्ट्रेटेजिकली बनानी है कि मैं आउटरीच भी करूँ, मुझे रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाए. So I feel like until to a large extent outreach strategies are failing, right? जिन भी clients के साथ मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए मैंने tools भी यूज़ कर लिए, मैंने manual outreach भी कर लिया. But the thing is that जो आपके target audience है, जो आपका ICP है, they are being bombarded with outreach messages literally every day, right? So outreach करने का भी I think तरीका is only the same as what I mentioned for engagement. पहले तो डोंट लाइक डू मास आउटरीच. बहुत ज़्यादा लोगों को एक बार में DMs मत भेजो, बिकॉज उससे क्या होगा, आप पर्सनलाइज्ड उनको DMs नहीं भेजने वाले, आप रैंडमली उनको एक टेम्पलेट बनाओगे, वो कॉपी पेस्ट करके भेजने लग जाओगे. सो आई फील लाइक अगर आप आउटरीच भी कर रहे हो, सो सेलेक्ट 5 हाईली रेलिवेंट पीपल एंड देन उनकी प्रोफाइल्स को अच्छे से स्टडी करो, उनको उनके बारे में जानो, उनके बिजनेस के बारे में जानो, एंड देन बहुत ही पर्सनलाइज्ड कनेक्शन रिक्वेस्ट उनको भेजो. बिकॉज अगर आप उनको एक जनरलाइज पर्सनल आउटरीच, मतलब एक जनरलाइज आउटरीच भेजते हो, तो चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी वेरी वेरी लो, राइट? बिकॉज पीपल आर सिक ऑफ बीइंग सोल्ड समथिंग एवरी डे. सो आई फील लाइक पहले जो आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसको हाईली पर्सनलाइज रखो, उनके कंपनी की वेबसाइट देखो, जानो कि वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आपको लगता है जेन्युइनली आप उनको हेल्प कर सकते हो तो ही उनको आउटरीच करो. बिना मतलब में हर किसी को मैसेज भेजना इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल, राइट? So I feel like limit the number of people that you send your outreach to and make it highly personalized. That is what has been working for all of my clients. What are the opportunities जो मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ? जैसे अभी आपको पॉडकास्ट पे इनवाइट कर दिया मैंने, ऐसे आपको और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बिगनर्स को मिल सकती हैं, और भी जो क्रिएट कर रहे हैं उनको क्या क्या वो चीज़ें मिलती हैं? अभी राइट नाउ तो आई थिंक आपकी सर्विसेज के लिए जो भी क्लाइंट्स आपको चाहिए, दैट्स द बिगेस्ट थिंग. बिकॉज देखो यार, कोई भी अपना टाइम और समय अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, वी वांट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? एवरीबडी वांट्स टू मोनेटाइज. कोई ये नहीं कहेगा कि मैं 2 साल से कंटेंट बना रहा हूँ बट आई एम नॉट मोनेटाइजिंग इट. then like even that doesn't make sense. Why are you investing your time in something if you don't have any end goal to it, right? So opportunities different आती हैं, and it again you shouldn't be saying yes to every opportunity, right? क्योंकि be confident कि आप चाहते क्या हो. Like I do want to do podcasts. I like talking to people. In fact मेरा काम story telling, जब हम अपने client से narration call पे होते हैं, we talk about their stories. I like doing that, right? तभी मैं sustainable कर पा रही हूँ कि ठीक है 2-2.5 साल हो चुका है, just love doing my work, right? So opportunities यही इसी तरह की होती है basically, कि also it depends on your content ना, कि आप क्या perceive करवा रहे हो अपने audience को, उसी तरह के लोग reach out करेंगे, right? ऐसी कोई एक अपॉर्चुनिटी जो आपको याद हो, जो आपने अट्रैक्ट करी थ्रू अपने पर्सनल ब्रांड के लिए, एंड यू आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट? Book editing. That's way too different from everything I do, but I took up the challenge and I did it and it was pretty good. So yeah, it's something I really enjoyed doing. कैसे मैं अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकती हूँ? जैसे काफ़ी लोग होते हैं जिनके 10K होते हैं बट स्टिल दे आर नॉट मेकिंग मनी. कुछ के 1 लाख होते तब भी वो पैसे नहीं बना पाते, कुछ के 5,000 है बट वो पैसे बना लेते हैं. तो मुझे मोनेटाइज कैसे करना है अपने कंटेंट को? क्या क्या तरीके हैं मैं अपने ऑडियंस को मोनेटाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? देखो, आई थिंक अगर एकदम बेसिक पे जाएँ तो मुझे लगता है कि यस, जैसा आपने राइटली मेंशन किया, कुछ क्रिएटर्स हैं जो मे बी 1 लाख फॉलोअर्स पे हैं बट दे आर मेकिंग नथिंग, एंड कुछ हैं जो 1000 पे हैं एंड देन दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. आई थिंक द डिफरेंस इज ओनली दैट जो पैसा बना रहे हैं वो एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? अगर आपको लगे कि सिर्फ फॉलोअर्स की वजह से आपको पैसे लोग देने लग जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट ट्रू.
आपके अंदर अगेन रियल वैल्यू होना चाहिए, आपको कोई ऑफर होना चाहिए जो एक सर्टेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहा है, राइट? अगर आपका ऑफर है विच इज़ वेल पोजिशन, मतलब आप उसमें सही सर्विसेज आपने इंक्लूड किए हैं, इट इज़ वेल प्राइस्ड, कंपेटिटिवली प्राइस्ड एंड इट इज सॉल्विंग अ रियल पेन पॉइंट, राइट? सो आई फील लाइक यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी. अभी इसमें मुझे लगता है 2 लेवल्स होते हैं ऑफ मोनेटाइजेशन. वन इज, लेट्स टॉक इन INR ओनली. वन इज लाइक 0 to maybe 1 lakh एंड देन 1 lakh से 10 lakh का हम लोग ब्रैकेट ले रहे हैं. सो दीज आर 2 लेवल्स. आई फील लाइक 0 to 1 lakh अगर आपको पहुंचना है तो दैट कैन बी डन थ्रू योर ऑफर ओनली. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आप एक लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट हैं या व्हाटएवर, तो आप अपना 0 to 1 lakh इसी स्किल के थ्रू यू कैन काइंड ऑफ रीच, राइट? अगर वो एक बेसिक स्किल है, वो एक प्रॉब्लम लाइक वी नो कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन की रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लिंक्डइन ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सो आपका अगर एक बेसिक ऑफर भी होगा, राइट, इट इज़ गुड. आपका क्वालिटी काम है, आप लोगों को अपने ICP आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आप उनको हेल्प कर रहे हो, सो यू कैन रीच 0 to 1 lakh. आई फील लाइक 1 lakh जब आप पहुँचते हो, 1 से 10 lakh अगर आपको जंप करना है, सो मे बी ओनली योर ऑफर विल नॉट बी इनफ. तो उसके बाद फिर आई थिंक यू नीड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू मे बी कंसल्टेशन. You can get into a coaching business. You can get into like a creator business जहाँ पे you're creating courses and you're selling that, right? So there can be multiple streams of income which you can start working on. So one will be your basically agency offer, जो आपका services offer है वो हो जाएगा. एक आपका coaching वो हो जाएगा, coaching या consultation business model. एक आपका कोई digital product हो सकता है, maybe you're selling like a course or you're selling a template or something, right? तो वो हो सकता है. Then you can get into software. Let's say अगर आप graphic designing में हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे विच आर नो कोड प्लेटफॉर्म्स, राइट? लवेबल यू कैन मेक यूज ऑफ एंड ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स. तो आप डिजिटल प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं, राइट? एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी लेट्स से फॉलोअर्स बढ़ गए, सो देन थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, उसके थ्रू भी यू कैन अर्न. सो आई फील लाइक देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम दैट यू कैन बिल्ड. अगर आपको बहुत ही ऊपर पहुँचना है, जैसे 10 lakhs 20 lakhs इस वाले उस पर. But yeah, initially if you want to start, just have a good offer in place, solve a genuine pain point, and then just work with 2-3 clients, and then you will reach that stage. आई होप आपको ये पूरा कोर्स अच्छा लगा होगा. दिस वॉज अ कोर्स फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस एंड आई थैंक ऑल द गेस्ट एंड ऑल द पीपल जिन्होंने ये वीडियो को देखा है. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, जो भी चीज़ें आपको लगी, ये कोर्स आपको हेल्पफुल लगा हो, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, कमेंट करो. अगर कोई और वीडियो, कोई और कोर्स चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना. आई वुड लव टू क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट. आई वुड लव टू क्रिएट अ कोर्स ऑन दैट. आई एम ऑल्सो रेडी फॉर द फीडबैक. इफ यू थिंक देयर इज समथिंग दैट आई कैन improve, please do let me know the feedbacks, and thanks for watching this video till the end.